विटामिन B12 की कमी बॉडी दे रही है ये 5 डेंजरस वार्निंग साइंस। क्या आप सुबह उठते ही हाथ पैरों में झंझनाहट महसूस करते हैं? पूरा दिन थकान रहती है और कभी कभी ऐसा लगता है कि दिमाग पहले जैसा काम ही नहीं कर रहा। अगर हाँ, तो हो सकता है कि आपकी बॉडी आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट वार्निंग दे रही हो। और सबसे हैरानी की बात यह है कि ज्यादातर लोग इस वार्निंग को नॉर्मल वीकनेस, स्ट्रेस या बढ़ती उम्र समझकर इग्नोर कर देते हैं। लेकिन सच ये है कि विटामिन B12 की कमी सिर्फ थकान तक सीमित नहीं रहती। अगर वक्त पर ध्यान ना दिया जाए तो ये आपकी नर्व्स, मेमोरी और ओवरऑल हेल्थ को भी इफेक्ट कर सकती है। कई केसेस में सिम्टम धीरे धीरे बढ़ते हैं और लोगों को तब पता चलता है जब डेफिशिएंसी काफी ज्यादा हो चुकी होती है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी विटामिन B12 डेफिशिएंसी के 5 ऐसे वार्निंग साइंस जो आपकी बॉडी पहले ही देना शुरू कर देती है। साथ ही वीडियो के एंड में मैं आपको एक सिंपल मॉर्निंग ड्रिंक के बारे में भी बताऊंगी जो B12 रिच फूड्स को डाइट में इंक्लूड करने का एक आसान तरीका हो सकता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। दोस्तों, विटामिन B12 हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी न्यूट्रिशन है। ये हेल्दी रेड ब्लड सेल बनाने में मदद करता है। ये हमारे ब्रेन और नर्व्स को सपोर्ट करता है और बॉडी में एनर्जी प्रोडक्शन में भी इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। जब B12 की कमी होने लगती है तो इसका असर सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि पूरी बॉडी पर दिखने लगता है। प्रॉब्लम यह है कि शुरुआती सिम्टम्स बहुत कॉमन होते हैं, इसी वजह से लोग उन्हें पहचान नहीं पाते। तो चलिए जानते हैं वो 5 वार्निंग साइंस जिन्हें आपको कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। हाथ पैरों में झंझनाहट सबसे पहला और सबसे कॉमन साइन है। हाथ पैरों में झंझनाहट या सुन्नपन। क्या कभी आपको ऐसा लगता है जैसे हाथ या पैर में चींटियां चल रही हो या तलवों में बर्निंग सेंसेशन महसूस होती हो? अगर हाँ, तो इसे इग्नोर करने की गलती मत कीजिए। विटामिन B12 नर्व्स को हेल्दी रखने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब इसकी कमी होती है तो नर्व्स की फंक्शनिंग इफेक्ट हो सकती है। इसी वजह से झंझनाहट, नमनेस और बर्निंग सेंसेशन जैसे सिम्टम्स नजर आ सकते हैं। कई लोग इसे ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम समझकर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन कई बार इसके पीछे B12 डेफिशिएंसी भी हो सकती है। हर वक्त थकान रहना। क्या आप पूरी नींद लेने के बाद भी फ्रेश फील नहीं करते? दिन भर बॉडी में एनर्जी की कमी महसूस होती है? ऑफिस या घर के काम करते वक्त जल्दी थक जाते हैं? विटामिन B12 हेल्दी रेड ब्लड सेल्स बनाने में मदद करता है। जब B12 कम होता है तो बॉडी के टिश्यू तक ऑक्सीजन एफिशिएंटली नहीं पहुंच पाते और इसी वजह से इंसान हर वक्त थका हुआ महसूस करता है। अगर आपकी थकान रेस्ट करने के बाद भी ठीक नहीं हो रही तो इस साइन को सीरियसली लेना चाहिए। याददाश्त कमजोर होना। आप कुछ रखकर भूल जाते हैं, नाम याद रखने में दिक्कत होती है या किसी काम पर फोकस करना मुश्किल लगता है, तो ये भी B12 डेफिशिएंसी का एक वार्निंग साइन हो सकता है। विटामिन B12 ब्रेन फंक्शन को सपोर्ट करता है। इसकी कमी कंसंट्रेशन और मेमोरी को इफेक्ट कर सकती है। हर बार भूलना नॉर्मल नहीं होता। अगर ये प्रॉब्लम लगातार हो रही है तो डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी हो सकता है। मुंह के छाले या जीभ का लाल होना। अगर आपको बार बार माउथ अल्सर होते हैं या जीभ लाल, स्मूथ या सॉलन नजर आती है तो ये भी विटामिन B12 डेफिशिएंसी का एक कॉमन साइन हो सकता है। कई बार बॉडी के अंदर चल रही न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी के सिग्नल सबसे पहले मुंह में नजर आते हैं। इसीलिए अगर माउथ अल्सर बार बार हो रहे हैं तो सिर्फ क्रीम लगाकर बात खत्म मत कीजिए। इसका रीजन समझना बहुत जरूरी है। मूड स्विंग्स, चिड़चिड़ापन और लो फील करना। हर वक्त मूड ऑफ रहता है, छोटी छोटी बातों पर इरिटेट हो जाना या बिना वजह लो फील करना, ये सब भी कई बार विटामिन B12 डेफिशिएंसी से जुड़े हो सकते हैं। B12 ब्रेन के नॉर्मल फंक्शनिंग में रोल प्ले करता है, इसीलिए इसकी कमी मूड और मेंटल वेलबींग को भी इफेक्ट कर सकती है। अगर आपको लगातार एंजाइटी, लो मूड या इरिटेबिलिटी महसूस हो रही है तो अपना B12 लेवल चेक करवाना एक अच्छा आइडिया हो सकता है। किन लोगों को ज्यादा रिस्क होता है? वेजिटेरियन और वेगन डाइट फॉलो करने वाले लोग, 50 साल से ज्यादा उम्र के लोग, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर से जूझ रहे लोग और कुछ मेडिसिन लेने वाले लोग विटामिन B12 डेफिशिएंसी के ज्यादा रिस्क पर हो सकते हैं। लेकिन याद रखिए, ये डेफिशिएंसी किसी को भी हो सकती है। अब बात करते हैं एक सिंपल मॉर्निंग ड्रिंक की। इसके लिए आपको चाहिए 1 गिलास हल्का गर्म दूध, 2 भीगे हुए खजूर और 5 भीगे हुए बादाम।
खजूर और बादाम के बीज और छिलके निकाल लीजिए। इन सब चीजों को ब्लेंडर में डालकर शेक बना लीजिए। ये ड्रिंक प्रोटीन, हेल्दी फैट्स और कई जरूरी न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करती है। साथ ही दूध नेचुरली विटामिन B12 का सोर्स भी होता है। लेकिन एक बात याद रखिए, ये ड्रिंक सेवियर विटामिन B12 डेफिशिएंसी का ट्रीटमेंट नहीं है। ये सिर्फ एक न्यूट्रिशनल सपोर्ट हो सकती है। अगर डेफिशिएंसी ज्यादा है तो डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए। कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए? अगर आपको बहुत ज्यादा नंबनेस हो, वॉकिंग में बैलेंस की प्रॉब्लम हो, विजन में चेंजेस आ रहे हों या ब्लड टेस्ट में B12 लेवल बहुत लो आए तो डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत जरूरी है। कई केसेस में सप्लीमेंट्स या इंजेक्शंस की भी जरूरत पड़ सकती है। दोस्तों, विटामिन B12 डेफिशिएंसी को इग्नोर करना सही नहीं है। बॉडी अक्सर पहले ही वार्निंग साइंस देना शुरू कर देती है, बस जरूरत होती है उन्हें समझने की। अगर आज के वीडियो में बताए गए सिम्टम्स आपको अपने या अपने किसी फैमिली मेंबर में नजर आ रहे हैं तो B12 टेस्ट करवाने पर जरूर विचार कीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं मनीषा झा और आप देख रहे हैं फिट तक। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। वेट लाइफस्टाइल के लिए 10 अलग पेजेस क्यों फॉलो करना? हेल्थ, फिटनेस, योगा, मेंटल वेलनेस, सब कुछ एक ही जगह। फिट तक, सिंपल टिप्स, एक्सपर्ट इनसाइट्स, रियल कॉन्वर्सेशंस। लाइफ अपग्रेड करो इजी वे। वॉच ओनली ऑन फिट तक यूट्यूब।